हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी वो मेरे मामा जी की शादी की बात है। दोस्तों, आज तो मैं 32 साल का हूँ, लेकिन ये जो घटना घटी मेरे साथ में वो 2006 में घटी थी और तब मेरी उम्र 16 के आसपास थी, 16-17। तो दोस्तों, हुआ यूँ था कि मैं अपनी मामा की शादी में गया हुआ था और वहाँ पर मैं और मेरी मौसी का लड़का था राकेश। हम उम्री थे तो साथ साथ ही रहते थे और वहाँ पर यहाँ वहाँ जाना करना, खेलना, गांव में जाना, दुकानों पे कुछ खाने पीने को, तो हम साथ ही किया करते थे, मतलब कि सारे काम। तो दोस्तों, जहाँ पर बारात गई, ये बात वहाँ की है जहाँ के मेरे मामा जी की बारात गई हुई थी। तो हम रात को वापस लौटने के बजाय वहीं पर रुकना पसंद किया हमने कि यहाँ पर फेरे वेरे देखेंगे और थोड़ी देर बाद में सो जाएंगे यहीं पर। तो दोस्तों, जब हमारी बारात वहाँ पर पहुँची तो जो वहाँ के समधी थे आगे रिश्तेदार, वो हमको दिखाने लगे यहाँ वहाँ के जो भी गांव में था। तो हमने देखा कि जिस घर में शादी हो रही है उनके एक दूसरा मकान भी था पास में ही, थोड़ा दूर जाके, काफ़ी पुराना था और उसमें टूटे फूटे से खंडर सा लग रहा था। साफ़ सफाई की हुई थी हालांकि उसकी, उसमें 2-4 चारपाई थी पुरानी और बंद पड़ा था। तो उसको भी बता दिया कि हम पहले यहाँ रहते थे। तो हमने पूछा कि अब नहीं रहते क्या आप यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं रहते हम यहाँ पे, पहले रहते थे, अब तो हमने नया बना लिया। तो ये बातें की और वापस से हम उसी नए घर पे आ गए। फिर वहाँ पर खाना वाना खाया और डांस वांस किया। ऐसा करते करते रात को 11 बज गए। फिर फेरों का टाइम हो गया। फेरों पे हमने थोड़ी देर बैठ गए वहाँ पर। यहाँ वहाँ लड़कियाँ थी, उनकी तरफ देखा गया, एंजॉय कर रहे थे। इतनी देर में 12-1 बजे का टाइम हो गया। सब लड़कियाँ वड़कियाँ चली गई, कोई इक्की दुक्की थी। हमने सोचा यार अब तो सो ही जाते हैं, अब तो सोने का टाइम हो गया। तो हमने सोचा यार कहाँ सोएं। तो फिर राकेश बोलता है यार वो पुराना वाला जो घर है यार, उसमें नहीं चल सकते क्या अपन? तो मैंने कहा यार वहाँ पर ना तो लाइट है भाई, ना कोई रहता है। तो उसने बोला 2 है यार, अपन वहीं पर चलेंगे, वहीं पर आराम से बातें करेंगे, अपनी प्राइवेट बातें, यहाँ पर क्या है। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पर जा कर के अपनी स्कूल की लड़कियों के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लिया करेंगे, वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो चलते हैं, 2 जने तो है ही। तो पहले हम यूं ही निगरानी करने गए वहाँ पर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर थोड़े बहुत बल्ब तो है 2-4, हमने उनको जलाया तो जल गए। हमने सोचा अब तो ठीक हो गया यार। तो घर से हम लोग कबाड़ के ले आए रजाई और बिछोने और उस पुराने वाले घर में आ गए और थोड़ा झाड़ वाड़ जो चारपाई थी उनको झाड़ा और वहीं पर लेट गए, बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद में हमको नींद आ गई। 2:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि खटखट की आवाज़ आ रही है। मैं अपनी चारपाई पे उठ के बैठ गया। मैंने देखा यार कहाँ से आ रही है, पता ही नहीं चल रहा था कि वो खटखट की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने सोचा ठीक है यार आने दे, क्या जगाऊँ इसको, राकेश को, ये भी सोया हुआ है। फिर मैं सो गया। फिर इतनी देर में वो तेज़ हो गई। मैंने कहा यार अब तो नहीं रह जाएगा। तो मैंने देखा कि एक लड़का है जो हम जिस रूम में सो रहे थे उसके रोशनदान पे बैठा है और वहाँ पर है ना हथौड़ी से रोशनदान के मार रहा है। मैं एकदम से अचंभे में पड़ गया यार, ये लड़का कहाँ गया इतनी रात को और वहाँ पर कैसे बैठ गया। मुझे बड़ा ही अजीब लगा और डर भी लगने लगा। मैंने कहा ओए कौन हो तुम? वो मेरी तरफ देखा ही नहीं, वो बराबर मारे जा रहा था। मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने राकेश को बोला राकेश, ये राकेश गहरी नींद में सोया हुआ था, उससे तो ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने उसको हिलाया डुलाया तो राकेश उठ बैठा। मैंने कहा यार वो लड़का देख। राकेश ने बोला कौन सा लड़का यार? तो मैंने रोशनदान की तरफ मुँह किया, देखा वहाँ पर तो कोई नहीं था। मैंने कहा यार मैंने एक लड़के को देखा यार जो यहाँ पर हथौड़ी से मार रहा था।
उसने बोला भाई पागल हो गया क्या तू, हैं इतनी रात हो गई, सो जा, कोई नहीं है यहाँ पर, माथा ख़राब हो गया है तेरा। मैंने सोचा यार ये क्या मेरा वहम था क्या, इतना वहम तो नहीं हो सकता। तो फिर राकेश तो उठा ही नहीं था बल्कि नींदों में था। तो मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद में हमारे किवाड़ बजे ज़ोर से और मैं और राकेश दोनों उठ बैठे। राकेश ने बोला क्या हुआ भाई? मैंने कहा कुछ नहीं, पता ही नहीं यार क्या हुआ। इतनी देर में वो लड़का हमारे पास से निकल के भाग के गया पीछे। मैंने कहा ये लड़का था। राकेश ने बोला यार ये कहाँ से आ गया, कौन है ये लड़का? मैंने कहा मैं बता रहा था ना तुझे कि एक लड़का है। वापस से अंदर से निकल के आया तो देखा उसके पीछे एक औरत है और वो लड़का भागे जा रहा है और वो औरत उसको पकड़ रही। इतनी देर में हम काफ़ी डर गए। मैं सोचा यार यहाँ तो नहीं रह सकते। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने रजाई बिछोने लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, पता नहीं क्या भला है यार, कौन है ये पागल लड़के। इतनी देर में हमने देखा कि वो लड़का और वो औरत रेंगते हुए किवाड़ पे चढ़ के रोशनदान पे जाके उस पर बैठ गए जो पट्टी लगी हुई थी ऊपर जाके। हमारा कलेजा मुंह को आ गया यार, ये क्या चीज़ है भाई, कोई इंसान ऐसा कर सकता है चिपकली की तरह? हमने जाने की सोची तो इतनी देर में वो लड़का धम से नीचे कूदा और किवाड़ पे जाके बैठ गया दरवाजे पे और बोला अब यहाँ से नहीं जा पाओगे बाबू, चुपचाप बैठ जाओ। हमने सोचा यार बहुत बुरी बला है ना, गले पटक ली हमने। अच्छे थे वहीं पर सो जाते, यहाँ पर आए हैं। और उस टाइम पे हम कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, 15-16 साल के बच्चे कितने होते हैं। राकेश ने बोला यार अब क्या करें? मैंने तो कहा चिल्लाते हैं यार ज़ोर से। हमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो लड़का बोलता चिल्ला लो, जितना मर्जी है उतना चिल्ला लो, कुछ नहीं होगा तेरा। और वो जो ऊपर औरत थी वो अपने बालों को सहला रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर में हमने आप देखा ना ताव, अपने जो रजाई बिछोने थे वो उठाए और वो जो लड़का बैठा था उसके ऊपर से ही निकल गए और किवाड़ खोल के बाहर चले गए और घर पे गए और वहाँ पर देखा हमने जगह और नीचे ही बिछोना वगैरह लगाया और वहीं पर लेट गए। पूरी रात हमको नींद नहीं आई, पूरी रात। जब सुबह उठे हमने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं, लेकिन हम दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे कि यार वो भला क्या थी, ऐसी क्या चीज़ थी, आखिर वो कहाँ से आया था। हमने वहाँ पूछताछ भी करी कि यार यहाँ पर हम गए तो वहाँ पर डर गए। तो उन्हीं के जो सदस्य था एक, उसने बोला यार तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बस तुमको इतना ही जानना है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पर अब है ना अच्छी चीज़ें नहीं रहती। तो दोस्तों वो घटना हमें आज भी याद है। वो लड़का कौन था हमें पता नहीं, और उसके साथ वो औरत कौन थी, और अगर हम वहाँ पर रुक जाते तो हमारा क्या हाल होता। लेकिन हमने बस इतनी हमारी किस्मत साथ दी कि हम वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।